नाम नक्षत्रों पर रखे गए हैं। बैशाखी के समय आकाश में विशाखा नक्षत्र होता है। विशाखा युवक को पूर्णिमा में होने के कारण इस माह को बैशाखी कहते हैं। इस प्रकार वैशाख मास के प्रथम दिन को बैशाखी कहा गया और पर्व के रूप में स्वीकार किया गया। अन्नदाता की खुशहाली और समृद्धि के पर्व बैसाखी पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। सृजना और स्वतंत्रता का पर्व बैसाखी पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। दोस्तों, बैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में संक्रमण करता है, अतः इस मेष संक्रांति भी कहते हैं। बैसाखी पर्व का दिन समस्त गुरुद्वारों के पवित्र सरोवर तथा भारत की पवित्र नदियों में स्नान करने का महात्म्य माना जाता है। इस दिन प्रातः काल धार्मिक स्थलों पर भी भारी भीड़ होती है। गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाते हैं। उत्तर भारत में विशेषकर पंजाब में बैसाखी पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। ढोल निगाड़ों की थाप पर युवक ज्योतियां प्रकृति के इस उत्सव का स्वागत करते हुए गीत गाते हैं। एक दूसरे को बधाइयां देकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं और झूम झूम कर नाच उठते हैं। पंजाब भूमि से जब रबी की फसल पक जाती है तो किसान खुशी से झूमते झूमते गाते हैं। फसला दी मुक गई राखी, जट्टा आई बैसाखी, जट्टा आई बैसाखी कहते हैं। प्रियजनों, इसी दिन वर्ष 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अनंतपुर साहब में खालसा पंथ की नींव रखी थी। खालसा खालिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है शुद्ध, पावन या पवित्र। इसकी आवश्यकता इसलिए आन पड़ी थी क्योंकि हिंदुओं को धर्म त्यागने के लिए मजबूर किया जा रहा था। गुरु तेग बहादुर जी ने आत्म बलिदान देकर इस अन्याय के विरुद्ध जिस अभियान को आरंभ किया था, खालसा पंथ उसी के विस्तार की आवश्यकता थी। यह बैसाखी का दिन था जब हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में गुरु साहब ने समाज में जीवता, स्वाभिमान, निर्भरता, त्याग, उत्सव एवं परोपकार का भाव सुदृढ़ कराने के लिए दाएं हाथ में शमशीर को फहराते हुए सिंह गर्जता के साथ आह्वान किया था कि धर्म एवं राष्ट्र रक्षा के लिए 5 शीर्षों की बलिदान चाहिए। सभी स्तब्धता से उनको देखने लगे, लेकिन सन्नाटे को चीरते हुए श्रद्धा भावना के साथ लाहौर निवासी 30 वर्षीय खत्ती जाति के भाई दयाराम जी आगे आए और विनीत भाव से बोले, मेरा शीश हाजिर है मेरे स्वामी। गुरुजी ने उन्हें तंबू में ले गए और तलवार के एक झटके की आवाज आई। कुछ समय पश्चात रक्त रंजित तलवार लिए मंच पर वापस आए। उन्हें दूसरे सिर की मांग की। इस बार दिल्ली के 33 वर्ष जाट भाई धर्मदास जी ने स्वयं को गुरु के चरणों में समर्पित किया। तीसरी बार द्वारकापुरी के 36 वर्ष छिबा भाई मोहकम चंद तथा चौथी बार जगन्नाथपुरी के कहार 36 वर्ष भाई हिम्मत राय जी ने और 5वीं बार बिदर निवासी भाई साहब चंद जी ने गुरु जी के समक्ष नतमस्तक होकर श्रद्धा भक्ति भाव से सहर्ष स्वयं को समर्पित कर दिया। प्रिय बंधुओं, गुरु जी पुनः मंच पर इन शूरवीर त्याग बलिदान के प्रतीक 5 प्यारों के साथ पधारे। अमृत के दाता गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें संत सिपाही का स्वरूप प्रदान करने के लिए सर्वलोह के पात्र में निर्मल जल डालकर सर्वलोह के खंडे से
घोड़ते हुए पवित्र बाणी जपजी साहब से, भक्ति जप साहब से, शक्ति सब हवाओं से विराग और चुपई साहब से विनम्रता एवं अनंत साहब से अनंत भाव लेकर अमृत तैयार किया गया। माता जीतो जी ने उनमें बताशे डालकर मिठास डाल दी और अमृत तैयार हुआ। गुरु जी ने पांचों प्यारों को वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह के घोष के साथ उनके शीश नेत्र में अमृत के 5-5 छींटे डाले। कड़ा, कृपान, केश, कंगा तथा कशहरा, इन 5 कंकारों को सुसज्जित किया। इसका स्वरूप निर्बल एवं सत्य है। इस स्वरूप में खालसा सृजना कर उसमें सदियों से चली आ रही जात, पात, वर्ग, कुल और क्षत्रिय पंथ की दीवारें समाप्त कर दी। विसाखी जहां धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना के लिए जानी जाती है, वही इस दिन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई घटना ने देश को स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को भड़का दिया, जिसके कारण उन अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा जिनके राज्य में सूरज कभी अस्त ही नहीं होता था। अंग्रेज जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर मानवता को शर्मसार कर दिया था। देश विशेष रूप से संबंधी है कि पंथ प्यारे केवल पंजाब के नहीं बल्कि संपूर्ण देश के प्रतिनिधित्व करते थे। वही जलियांवाला बाग कांड का प्रभाव भी राष्ट्रव्यापी था। बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरुद्ध अंग्रेज हुकूमत द्वारा दी गई सर की उपाधि को वापस कर दिया था। उधम सिंह इसका बदला लेने के लिए इंग्लैंड तक जा पहुंचे। आदरणीय सज्जनों, इसके अतिरिक्त विसाखी पर्व के साथ भारतीय इतिहास की बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं। 13 अप्रैल 1875 को विसाखी के रोज विश्व प्रसिद्ध संत स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। लाहौर पर विजय पाने के पश्चात वापस लौटे शेर पंजाब महाराज रणजीत सिंह का राज तिलक विसाखी के दिन ही हुआ था। महाराज रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की नींव रखी थी। अहमद शाह आबादी पंजाब को अफगानिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। उसके मंसूबों पर पानी फेरते हुए विसाखी के दिन ही 13 अप्रैल 1749 को जनरल जस्सा सिंह आलूवालिया जी ने खालसा दंगल की स्थापना की थी और सिख समुदाय को वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह का नारा दिया था। विसाखी उन तमाम वीरों शहीदों की श्रद्धा से स्मरण करने का अवसर भी है जिन्हें अपने प्राण देकर हमें आजाद कराया और हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा किया। साथ ही समाज से हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर एकता, सद्भावना और शांति की स्थापना का संकल्प का पर्व भी था, क्योंकि इसी राह पर चलते हुए सर्वदा भला यानी दुनिया का भला संभव है। प्रिय मित्रों, IPM मीडिया, इंडियन पीस मिशन, इंटरनेशनल पीस मिशन सभी देशवासियों को इस पावन विसाखी पर्व पर शुभकामनाएं और किसानों की उपलब्धि और उन्नति के लिए वर्ष में सुख, शांति और संपन्न के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।